कवर करे, बहुत जल्दी ना करे। और इतना याद रखे कि कंप्लीट आइसोलेशन में आपको जाना है। आइसोलेशन का मतलब यह है कि आप अपने दिमाग को थोड़ा सा आराम दें, उसमें कचरा ना भरें। आपको ना तो किसी रिलेटिव में कहीं जाना है फंक्शन में, ना तो मंजू बुआ की बेटी की शादी में जाना है, ना मुन्ना मौसा के भतीजा के शादी में जाना है, ना ही भाभी के यहां जाना है, ना ही भैया के ससुराल जाना है, ना दीदी के यहां जाना है, कहीं नहीं जाना। आपको आइसोलेशन चाहिए। न्यूज़पेपर आप देखना सुनना बिल्कुल बंद कर दे अगले 1 साल के लिए। ये झूठ मूठ का डिस्ट्रैक्शन है आपके दिमाग में। एक्स्ट्रा नॉलेज आपको नहीं लेना, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ही आपके दिमाग में होना चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका ध्यान रखिएगा। सारे डिस्ट्रैक्शन आप दूर कर दे। आप इतना तो समझो कि आपने ऑलरेडी 1 साल अपना खराब किया है। आपने 20% ही 12th 11th पढ़ा है, अब आपको 12th में ही पूरा 12th कवर करना और 80% 11th कवर करना है, तो आपको मेहनत उनसे ज्यादा करना पड़ेगा, उनसे ज्यादा तेज दौड़ना पड़ेगा। भले ही आप दौड़ना सीख गए हो, लेकिन आप उस दौड़ने में उनसे तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा ना, जिन्होंने पहले अच्छे से पढ़ाई की है। तभी तो आप उनसे कंपीट कर पाएंगे। आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ ऐसा बता दूंगा जिससे आप आसानी से कवर कर सकते हैं। मैं तो ये चीजें बता रहा हूं कि आपके जैसी हालात सबके हैं। 12th ईजी है करना, 12th में वो गलती ना करे जो आपने 11th में किया था। सिंपल सी बात बता रहा हूं। आपको अपना टेम्परामेंट कॉम्पिटेटिव बनाना पड़ेगा। आप एक स्टूडेंट नहीं रहे, आप योद्धा हैं और आपको लड़ना है। और लड़ने के लिए आपको अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, अपने कमजोरियों से दूर भागना होगा। जितने भी निगेटिव डिस्ट्रैक्शन है, तू 5वीं क्लास का बच्चा नहीं है, तुम बेटा 12th में आ गए हो, तुम्हें पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं बताऊंगा तब तुम्हें सोच समझ आएगा क्या, आपको पता है। इस एज में आके सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रैक्शन होता है बच्चों में, प्यार मोहब्बत में। तो बहुत पहले मैं 1-2 लाइन कहता था, जो खुद का ना हो सका वो तुम्हारा क्या हो पाएगा। अपनी पढ़ाई छोड़ जो तुम्हारे पीछे आएगा, अपनी पढ़ाई छोड़ जो तुम्हारे पीछे आएगा, वो खुद का ना हो सका तो तुम्हारा क्या हो जाएगा। और याद रखना 11th 12th में जो अट्रैक्शन होता है, हम किसी के पीछे भागते हैं, कोई हमें पसंद आता है, हम अपना टाइम खराब करते हैं, और 1 साल बाद वो हमारे जीवन में नहीं रहता, नहीं रहती, और हमारे पास 12th में जो कर दिखाने का मौका था वो भी नहीं रहता। तो फिर सर क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन कहीं और हो जाता है। लेकिन नीट जेई फिर नहीं हो पाता है। नीट जेई करने का तो यही उम्र है भाई साहब। डिस्ट्रैक्शन, प्यार मोहब्बत, कोई अच्छा तुम्हें ना जीवन भर लगता रहेगा, उसका मौका तुम्हें फिर मिल जाएगा। लेकिन अभी कंपटीशन इतना ज्यादा है, और अगर इसको तुमने टाइम निकाल के खराब कर दिया जैसे तुमने 11th में किया है, तो आगे तुम्हें दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। ये लास्ट चांस है सब कुछ ठीक करने का। अगर ड्रॉप ले लेंगे तब क्या होगा, तो सुनो ध्यान से। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपके डिस्ट्रैक्शन भी बढ़ते जाएंगे। तुम अभी 18 साल का हो, 17 साल के हो, तुम्हारे लाइफ में छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन है, उसे तुम ओवरकम कर लेते हो आसानी से। उनका सोचो जो 28 साल की उम्र में, 26 साल की उम्र में एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनके उम्र के लोग, उनके दोस्त, उनके फ्रेंड बड़े बड़े बंगले खरीद रहे होंगे, बड़ी गाड़ी खरीद रहे होंगे, शादी कर रहे होंगे, और वो घर में बैठ के पढ़ रहा है। उसके डिस्ट्रैक्शन का लेवल देख क्या होगा। फ्रस्ट्रेट हो जाता है वो, पागल हो जाते हैं ऐसे लोग। अभी तो तुम्हारे दोस्त तुम्हारे जैसे हैं, तो तुम में उतना डिस्ट्रैक्शन नहीं है। और यकीन मान, अगर नीट जेई सेलेक्ट नहीं हुआ तो कंपटीशन 10 गुना ज्यादा है एसएससी में, 10 गुना ज्यादा है बैंक क्लर्क बनने में, डॉक्टर इंजीनियर बनने में। बेटा 16 लाख बच्चे पेपर देते हैं, लेकिन एसएससी में बैंक क्लर्क के पेपर में 80 लाख बच्चे बैठते हैं। 5 गुना ज्यादा कंपटीशन है। और 3 साल बाद अगर तुम सोचो कि मैं कर लेता हूं, पीछे आ जाता हूं, वो संभव नहीं है। टाइम कभी निगेटिव में नहीं चलता। तो आपको अपने अंदर कॉम्पिटेटिव अप्रोच लाना पड़ेगा। क्यों मुझे करना है नीट जेई। तुम एक सिंपल पढ़ाई नहीं कर रहे हो, यहां पे 2-3% का ही सिलेक्शन होता है। बहुत ही कॉम्पिटेटिव टेम्परामेंट अपने अंदर लाना पड़ेगा। तो लाइन कहूंगा, कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है।
जितना गहरा हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। धन्यवाद।